नमस्कार और इस वीडियो में आपका स्वागत है कि 5 सरल चरणों में डर और चिंता को कैसे दूर किया जाए। भय और चिंता सामान्य और प्राकृतिक भावनाएं हैं जो हम सभी समय समय पर अनुभव करते हैं। वे हमें खतरे से बचने, चुनौतियों के लिए तैयार होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी डर और चिंता भारी हो सकती है और हमारे दैनिक जीवन में बाधा डाल सकती है। वे हमें उन स्थितियों से बचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिनका हम सामना करना चाहते हैं या हमें घबराहट, बेचैनी या घबराहट महसूस कराते हैं। यदि आप डर और चिंता से जूझ रहे हैं तो यहाँ 5 सरल उपाय दिए गए हैं जिनका सामना करके आप अधिक शांत और आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। चरण 1, अपने डर और चिंता के स्रोत की पहचान करें। पहला कदम यह समझना है कि आपको डर या चिंता का कारण क्या है। क्या यह एक विशिष्ट स्थिति है, जैसे प्रस्तुति देना, नए लोगों से मिलना या परीक्षा देना? क्या यह भविष्य के बारे में अनिश्चितता या असुरक्षा की सामान्य भावना है? क्या यह पिछला आघात या नकारात्मक अनुभव है जो अभी भी आपको प्रभावित करता है? यथासंभव विशिष्ट और ईमानदार रहने का प्रयास करें। अपने डर और चिंताओं को एक कागज के टुकड़े पर या एक डायरी में लिख लें। इससे आपको उन्हें स्पष्ट करने और कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। चरण 2, अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। दूसरा कदम उन विचारों की जांच करना है जो आपके भय और चिंता के साथ आते हैं। अक्सर हमारे पास नकारात्मक या तर्कहीन विचार होते हैं जो खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं या सामना करने की हमारी क्षमता को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हम सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से कुछ बुरा होगा, कि हम असफल होंगे या खुद को शर्मिंदा करेंगे, या कि हम अच्छे नहीं हैं या सम्मान के योग्य नहीं हैं। ये विचार हमें अधिक भयभीत और चिंतित महसूस करा सकते हैं और एक दुष्चक्र बना सकते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें इन विचारों को चुनौती देने और उन्हें अधिक यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से बदलने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हम स्वयं से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, इस विचार के लिए क्या प्रमाण है? इसकी कितनी संभावना है कि ऐसा होगा? सबसे बुरा क्या हो सकता है और मैं इससे कैसे निपट सकता हूं? कुछ वैकल्पिक परिणाम या स्पष्टीकरण क्या हैं? इस स्थिति के कुछ सकारात्मक पहलू क्या हैं? मुझे इससे निपटने के लिए कौन सी ताकत या संसाधन हैं? ऐसा करने से हम अपने डर और चिंता की तीव्रता को कम कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास और आशावाद को बढ़ा सकते हैं। स्टेप 3, गहरी सांस लें और अपने शरीर को आराम दें। तीसरा कदम भय और चिंता के प्रति आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया को शांत करना है। जब हम भयभीत या चिंतित होते हैं तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन जारी करके प्रतिक्रिया करता है जो हमें लड़ाई या उड़ान के लिए तैयार करते हैं। इससे हृदय गति में वृद्धि, सांस लेने की दर, रक्तचाप, मांसपेशियों में तनाव, पसीना, कांपना या मतली जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण हमें और अधिक भयभीत और चिंतित महसूस कर सकते हैं और एक और दुष्चक्र बना सकते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें विपरीत प्रतिक्रिया को सक्रिय करने की आवश्यकता है, विश्राम प्रतिक्रिया। यह शांति और विश्राम की स्थिति है जो हमारे तनाव हार्मोन को कम करती है और हमारे शरीर को उसके सामान्य संतुलन में पुनर्स्थापित करती है। ऐसा करने के सबसे आसान तरीकों में से एक गहरी और धीरे धीरे सांस लेना है। गहरी सांस लेना हमारे मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है कि हम सुरक्षित और तनाव मुक्त हैं और हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास करने के लिए एक आरामदायक स्थिति खोजें और एक हाथ अपनी छाती पर और एक अपने पेट पर रखें। 4 सेकंड के लिए अपनी नाक से सांस लें, अपने पेट को हवा से भरें। 2 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें, फिर 6 सेकंड के लिए अपने पेट से हवा को खाली करते हुए अपने मुंह से सांस छोड़ें। इस चक्र को कई मिनट तक दोहराएं जब तक आप शांत और आराम महसूस न करें। आप अन्य विश्राम तकनीकों को भी आजमा सकते हैं, जैसे कि प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम, ध्यान, योग या सुखदायक संगीत सुनना। चरण 4, धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से अपने डर का सामना करें। चौथा चरण क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से अपने भय और चिंताओं का सामना करना है। ऐसी स्थितियों से बचना जो हमें भयभीत या चिंतित करती हैं, अस्थायी राहत प्रदान कर सकती हैं, लेकिन दीर्घ अवधि में हमारे डर और चिंता को भी मजबूत कर सकती हैं। अपने डर का सामना करने से हमें अपने सबसे खराब स्थिति की कल्पना के बजाय स्थिति की वास्तविकता को उजागर करके उन्हें दूर करने में मदद मिल सकती है। यह हमें नए कौशल सीखने, नए अनुभव प्राप्त करने और हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करने में भी मदद कर सकता है। धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से अपने डर का सामना करने के लिए आपको उन स्थितियों का एक पदानुक्रम बनाने की आवश्यकता होती है जो आपके डर और चिंता को कम से कम सबसे चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं तो आपका पदानुक्रम कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। आईने के सामने बोलना, मित्र के सामने बोलना, एक छोटे समूह के सामने बोलना, एक बड़े समूह के सामने बोलना, दर्शकों के सामने बोलना।
अपने पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर से शुरू करें और जब तक आप सहज और आत्मविश्वास महसूस न करें तब तक इसका सामना करने का अभ्यास करें। तब तक अगले स्तर पर जाएं जब तक आप अपने पदानुक्रम के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच जाते। आप इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी डर या चिंता से निपटने में मदद करने के लिए अपने विचारों को चुनौती देने, गहरी सांस लेने और अपने शरीर को आराम देने के पिछले चरणों का उपयोग कर सकते हैं। चरण 5, अपनी प्रगति के लिए खुद को पुरस्कृत करें। 5वां कदम है अपने डर और चिंता पर काबू पाने में अपनी प्रगति और उपलब्धियों के लिए खुद को पुरस्कृत करना। अपने डर का सामना करना आसान नहीं है, इसके लिए साहस, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर उठाए गए हर कदम का जश्न मनाने के हकदार हैं। अपने आप को पुरस्कृत करना आपको आगे बढ़ने और अपने सकारात्मक व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप अपने आप को किसी भी तरह से पुरस्कृत कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, अपने आप को किसी ऐसी चीज से ट्रीट करें जिसका आप आनंद लेते हैं। अच्छा करने पर खुद की तारीफ करें। अपनी सफलता को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो आपका समर्थन करता हो। कुछ मजेदार या आरामदेह करें। याद रखें कि डर और चिंता पर काबू पाना एक बार की घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए अभ्यास और रखरखाव की आवश्यकता होती है। आप अभी भी समय समय पर भय या चिंता का अनुभव कर सकते हैं, यह सामान्य और मानवीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे अपने जीवन को पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से जीने से रोकना नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद कि 5 सरल चरणों में डर और चिंता को कैसे दूर किया जाए। मुझे आशा है कि आपको यह मददगार और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपने किया है तो कृपया इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल की सदस्यता लें और नीचे एक टिप्पणी छोड़कर मुझे बताएं कि आप इन चरणों के बारे में क्या सोचते हैं या डर को दूर करने के बारे में अपनी खुद की युक्तियां साझा करते हैं। और चिंता, आपका दिन अच्छा रहे।